अक्सर होता है कि हमें जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम सोचते हैं कि ये दूसरों को भी बांटी जाए, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो जानता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। इसीलिए वो लोगों का दुख बांटता है और अपनी खुशी लोगों के अंदर बांटता है और लोगों की खुशियाँ दूसरों के साथ बांटता है, ताकि उनकी खुशियों में वृद्धि हो और उनका दुख घटे। इसी प्रकार जो कबीर साहिब जी के अनुयायी थे, जब उन्होंने कबीर साहिब जी से ज्ञान का अनमोल खजाना प्राप्त किया तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे और लोगों में भी बांटा जाए। तो सत्संग में जाते समय उन्होंने लोगों से कहा कि आज कबीर जी सत्संग में इस पूरी सृष्टि की रचना के बारे में बताएंगे, आपके बारे में बताएंगे और हमारे बारे में बताएंगे। तो लोग बड़े चकित हुए, बोले ये ब्रह्मांड ये कहाँ से रचा, ये तो सभी के मन में प्रश्न है। तो सभी उठे और चल दिए कबीर साहिब जी के पास। संत रविदास जी कबीर साहिब के साथ बैठे थे और दोनों में आपस में बात चल रही थी। तो लोग आए और बोले साहिब, हमने सुना है कि आप इस सृष्टि के सारे रहस्य को जानते हैं, क्या हमें बताएंगे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमें बताया जाता है कि इनकी पूजा करो, ये ब्राह्मण पंडित ये सभी यही बताते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि हमने तो कभी उन्हें देखा नहीं। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा, सप्तदीप पहुमीनो खंडा, सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई, तीन लोक में राखिन जाई। कि भाई जिस ब्रह्मा की तुम बात कर रहे हो, जिस विष्णु की तुम बात कर रहे हो और जिस शिव की तुम बात कर रहे हो, ये कहीं दूर नहीं है। इसी ब्रह्मांड को रचने वाला ब्रह्मा है, जिसने 7 द्वीप और 9 खंड इस धरती पर बनाए हैं, वही ब्रह्मा है। और जो सत्य गुण प्रधान है, जिसे तुम कहते हो कि यही भगवान है, वो विष्णु, वो केवल 3 लोकों तक ही सीमित है। वो केवल इन 3 लोकों का ही स्वामी है। तो लोग बोले कि अगर 3 लोकों का स्वामी अगर विष्णु है, तो फिर क्या हमें विष्णु की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या है इसका भेद? तो कबीर साहिब कहते हैं कि यदि कोई 3 लोक का ही अगर स्वामी है, तो इससे तो आगे और भी बहुत लोक हैं, 14 लोक हैं, तुम किस किस की पूजा करोगे? लिंग रूप तब शंकर कीना, धरती कील रसातल दीना। बोले विष्णु के बाद तो शिव भी है, जो विष्णु से भी ऊपर है, जिनके लिंग रूप की तुम पूजा करते हो। धरती से लेके और नीचे पाताल तक और ऊपर स्वर्ग लोक तक सब जगह उन्हीं की पूजा हो रही है और उन्हें ही महादेव कहा गया है। क्या तुम उसकी पूजा करोगे? किस किस की पूजा करोगे? बोले क्या शिव जी से ऊपर भी कोई है क्या? बोले शिव जी से ऊपर भी है ना। उस परमात्मा ने अष्टांगी इस माया को रचा है। इस माया के चक्र में ये सब फंसे हुए हैं। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, ये सभी उसी अष्टांगी माया के चक्कर में ही फंसे हुए हैं। तब अष्टांगी रचो कुमारी, 3 लोक मोहा सब झारी, द्वितीया नाम पार्वती भयऊ, तब करते शंकर को दया हो। बोले अष्टांगी, ये अष्टांगी क्यों कहते हैं इसे? आपने माया को अष्टांगी क्यों कहा? बोले क्योंकि इसके 8 अंग हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 मुख है। ये 8 अंग से इसको रचा गया है, इसीलिए इसे अष्टांगी कहा गया। इसे स्त्री रूप में रचा गया है और इसने 3 लोकों को मोह लिया। अब जरा सोचो, जिस ब्रह्मा, जिस विष्णु, जिस शिव की तुम बात कर रहे हो, उसे इसने मोह लिया, क्योंकि ये पार्वती बनकर आई और शिव के साथ बैठ गई। ये लक्ष्मी बनकर आई और विष्णु के साथ बैठ गई। ये सरस्वती बन के आई और ब्रह्मा के साथ बैठ गई। अब जरा बताओ मुझे, सभी तो इस माया में लिप्त हैं और जो स्वयं माया में फंसे हैं, वो तुम्हें मुक्ति कैसे देंगे? तुम्हें माया से मुक्त कैसे करेंगे वे?
यदि इस माया से मुक्त होना है तो उसको भजो जो स्वयं माया से मुक्त है, जो मायापति है, माया का स्वामी है, ना कि जो माया का दास है। एक है पुरुष एक है नारी, ताते रची खानी भौचारी। बोले एक पुरुष और एक नारी, शिव है तो शिव के साथ पार्वती, विष्णु है तो लक्ष्मी, ब्रह्मा है तो सरस्वती, सभी के साथ एक एक नारी है। और इसी से ये सारी चारों खानियां रची गई है। जितनी भी खानियां अन्य अन्य प्रकार की आप देख रहे हैं, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो जल में रहने वाले जीव हों, चाहे वो वृक्ष हों, चाहे वो धरती पर रहने वाले जीव हों, ये सभी जो खानियां रची गई हैं, ये सब इसी प्रकार ही तो रची गई हैं, एक पुरुष और एक नारी। बरबन सरबन देवो दासा, रज सत्य तम गुण धरती आकाशा। कि धरती हो, आकाश हो, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, चाहे देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, बोले इन सब की रचना इसी पुरुष और नारी से ही हुई है। बोले यदि ये सब अगर इनसे हुए हैं तो फिर इनको रचने वाला कौन है? तो कबीर साहब कहते हैं, एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, कहें कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भरतार। कि भाई एक ओंकार से ही, एक उस ओंकार से ही इस सारे सृष्टि की रचना हुई है, सारे जग की रचना हुई है। कबीर साहब कहते हैं कि जितने भी यहाँ पर ये आत्माएं हैं, ये सब नारी हैं। किसकी? उस परमात्मा, उस राम की। ये आत्माएं स्त्री हैं और परमात्मा ही केवल अकेला पुरुष है। उसी पुरुष ने इन सभी नारियों की रचना करी है और यही आत्माएं फिर अलग अलग जीवों के अंदर जीव रूप से बसी हुई है। तो लोगों ने पूछा कि भगवान फिर इस प्रकार की रचना उस परमात्मा ने करी कैसे? तो कबीर साहब जी कहते हैं कि वो बड़ा गजब जुलाहा है। मुझे देखो, जैसे मैं जुलाहा हूं, मैं कपड़ा बीनता हूं, इसी प्रकार वो परमात्मा जो है वो भी जुलाहा है। लेकिन उसका किसी ने मर्म नहीं जाना। उसने इस सारे संसार के ताने बाने को रचा है। उसने धरती और आकाश ये दो चक्कर बना दिए और चांद और सूर्य रूपी दो धुरियां बना दी। अस जुलहा को मर्म न जाना, जिन जग आन पसारन ताना, धरती आकाश दुई गाढ़ खोदाया, चांद सूर्य दो नरी बनाया। कहने का अर्थ ये है कि ये सारा जो जगत बनाया गया है, इस जगत में इन लोगों की जो रचना करी है परमात्मा ने, इसके अंदर क्या क्या बनाया। उस परमात्मा ने इस मिट्टी से इस शरीर को रचा है और आकाश रूपी तत्व से इसके विवेक को रचा है। और इसके बीच में उसने चांद और सूर्य रूपी दो नरी बनाई। कौन सी? इला और पिंगुला नाड़ी बना दी। इसके बाद हजारों तार से, जैसे मैं कपड़ा बुन रहा हूं, इस कपड़े में अगर तुम देखोगे तो एक तार नहीं है, इसमें हजारों सैकड़ों तार हैं। और अभी तो मैं इसे बुन ही रहा हूं। ठीक इसी प्रकार उस परमात्मा ने हजारों तार से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है। उसने हजारों तरीके से अलग अलग तत्वों को इकट्ठा करके ये सारी सृष्टि को बनाया है और अभी भी बना रहा है। उसकी सृष्टि कितने में फैली है इसे कोई नहीं बता सकता। सहस्र तार पूरन पूरी, अजहू बिने कठिन है दूरी, कहें कबीर कर्म ते जोरी, सूत कसूत बिने भलकोरी। लेकिन साहिब कहते हैं कि ये सारी चीजें तो बना दी, लेकिन इस सब चीज को बनाने के बाद परमात्मा ने क्या किया कि इसे कर्म से जोड़ दिया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा, केवल कर्म। तो संत रविदास जी जो बैठे हुए थे, उनको बड़ा आनंद आ रहा था इस वार्ता में। तो उन्होंने पूछ लिया कि कबीर साहब जरा बताइए कि वो परमात्मा और क्या क्या करता है, क्या उसकी क्षमता है? तो कबीर साहब बोले कि वज्र हुते तृण छिन में होई, तृण ते वज्र करे पुनि सोई। कि जो परमात्मा इस सारे सृष्टि को रच सकता है वो क्या नहीं कर सकता। वो एक तिनके को
पल भर में, एक क्षण में वज्र के समान कर सकता है और वज्र को एक पल में वो तिनके के समान कर सकता है। पहाड़ को वो राई बना सकता है और राई को पहाड़ बना सकता है। उसके लिए क्या करना असंभव है, वो सब कुछ कर सकता है। तो रविदास जी ने पूछा कि आपने कहा परमात्मा ने सब कुछ किया और फिर उसको कर्म से जोड़ दिया, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इससे मुक्त हो जाएं? ऐसा कौन सा कर्म करें कि हम मुक्त हो जाएं? फंसते क्यों हैं इस संसार में? ये जितने भी जीव यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये इस संसार में फिर फंसे हुए क्यों हैं? तो कबीर साहब कहते हैं कि अवश्य कर सकते हो, ऐसा कर्म कर सकते हो जिससे मुक्त हो जाओ, लेकिन वो कर्म निष्काम कर्म होगा, उसमें आपका स्वयं का अभिमान नहीं होगा। लेकिन संसार तो इसका उल्टा चलता है। संसार निष्काम कर्म करने की बजाय वो अहम भाव रखता है और इस अहम भाव के कारण वो सत्य को झूठ मान लेता है और झूठ को सच मान लेता है, क्योंकि जहां उसे अपना हित दिखाई देता है, इस देह का, इस मन का हित दिखाई देता है, ये केवल उसी के पीछे भागता है। नीझरु नीर जान परिहरिया, कर्म के बांधल लालच करिया, कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साच ले धरिया। कि अर्थात निझर जो झरना होता है, उस झरने को तो इसने त्याग दिया। उस झरने की बात हो रही है जो ज्ञान रूपी इस शरीर के अंदर, जो अंड से और पिंड की तरफ जो बरस रहा है, जो रस बरस रहा है, उसे इसने त्याग दिया और झूठे पानी की आस में यह बाहर भाग रहा है, जिसे कहते हैं मृग मरीचिका। रेगिस्तान में ऐसा दिखेगा कि जैसे सामने पानी हो गर्मियों में, लेकिन जब वहां जाएंगे तो कुछ नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये उसी को ही सच मान रहा है और उसके पीछे भाग रहा है, और जो वास्तव में पानी का झरना था उसे इसने छोड़ दिया। ये अपने लालच के कारण कर्म करता है और फिर उसी में बंध जाता है, क्योंकि जैसा कर्म है कर्मफल भी तो वैसा ही होगा। ये तो एक छोटा सा खेल है, इस खेल में ये फंस गया। कर्म धर्म इन्होंने इसकी बुद्धि को हर लिया, क्योंकि जो पंडितों ने अलग अलग प्रकार के कर्म धर्म बनाए हैं, अलग अलग प्रकार के जो पाखंड रचे हैं, ये उनको सच मान रहा है और उस झूठी चीज को ये सच मान लिया इसने। झूठा नाम साच ले धरिया, रजगति त्रिविध कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। कि तीनों गुणों ने, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन तीन गुणों का जो प्रकाश इस माया ने किया है, अर्थात ये तीनों गुण जो फैलाए हुए हैं माया ने, इसके कारण लोगों का कर्म मलिन हो गया। जो धर्म था लोगों का, वो लोग भूल गए हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए था। ये स्वयं के धर्म सिर्फ इन पोथियों को पढ़ना ही सोचते हैं। ये सोचते हैं कि जो पंडितों ने, जो इन ब्राह्मणों ने बता दिया, केवल उसे पालना ही हमारा धर्म है, उसका पालन करना, उसका अनुसरण करना ही हमारा धर्म है। और इस प्रकार इन सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो बताओ ये मुक्त कैसे होंगे? तो संत रविदास जी ने पूछा कि भगवान, क्या इनकी फिर मुक्ति नहीं होगी? क्या ये लोग ऐसे ही रहेंगे? तो कबीर साहब बोले कि नहीं। रवि के उदय तारा भय छीना, चर बीचर दोनों में लीना, विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरत जीवावे। कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से जितने भी तारे हैं वो छुप जाते हैं, जो अंधकार होता है वो सब मिट जाता है, इसी प्रकार जब ज्ञान का उदय इनके हृदय में होगा, जब इन्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा, तो इनके मन से इस अहम भाव का अंधकार मिट जाएगा। और जब मिट जाएगा तो ये मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये स्वयं के स्वरूप को जान लेंगे। लेकिन जैसे विष के खाने से विष नहीं उतरता है, इसी प्रकार ये अगर माया के ही भोग में लगे रहें तो बताइए ये मुक्त कैसे होंगे? गारुड़ सोजो मरत जीवावे, वैद्य तो असली वही है जो जिंदा, जो मरते हुए व्यक्ति को जीवित कर दे। लेकिन बात तो तब है जीने की जब वैद्य की दी हुई औषधि ली जाए,
अब वैद्य बेचारा क्या करेगा? अगर वो मरीज को औषधि तो दे रहा है, लेकिन अगर वो औषधि ना ले तो? अलख जे लागी पलक में, पलक ही में डस जाए, विषधर मंत्र न मानही, तो गारुड़ कहा कराए। कि उस परमात्मा के ज्ञान में लगे बेशक रहो, लेकिन अगर एक पल भी अगर वहां से हट के इस माया में लग गए तो एक पल में ही ये माया ऐसा डसती है कि ये वापस अपने जाल में जीव को फंसा लेती है। अब यदि जो गारुड़ है, गारुड़ बोलते हैं वैद्य को कि अब जो वैद्य है वो कौन है? वो सतगुरु। अब सतगुरु जो ज्ञान दे रहा है उसके ज्ञान पर अगर अमल ही कोई ना करे तो बताइए रविदास जी कि कैसे मुक्त होंगे? ये सारा संसार इसीलिए तो भटका हुआ है क्योंकि ये सतगुरु की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये जिस माया को देख रहे हैं ये उसी को सत्य मानते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि जो माया इनको दिखाई दे रही है वो पल पल बदल रही है, वो एक जैसी नहीं है। जो व्यक्ति आज था कल नहीं है, जो व्यक्ति कल तक था वो आज मृत हो गया, आज नहीं है। फिर भी इस सत्य को देखकर भी ये संसार सत्य का आभास नहीं कर रहा है, तो बताइए कैसे होगी इनकी मुक्ति? ये माया का जो प्रपंच है ये बहुत ही तगड़ा है, ये प्रपंच बहुत ही सॉलिड है, इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। तो आज रविदास जी प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे थे। आज लगता था मानो उनके मन की जितनी शंकाएं हैं वे चाहते थे आज सारी शंकाएं मिट जाएं। एक एक करके प्रश्न करना उन्होंने शुरू कर दिया था। पर संत रविदास जी पूछते हैं कि हे कबीर साहेब, ये बताइए कि ब्राह्मणों ने ये सारे पाखंड बनाए, आप ऐसा कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो सिर्फ इसी हिंदू धर्म में है, इसके अलावा बाकी जो जैन धर्म है क्या वो भी खराब है? क्या और भी जो धर्म है वो भी खराब है? क्या उनमें भी इसी प्रकार का पाखंड है? क्या उनकी भी मुक्ति नहीं होगी? तो कबीर साहिब कहते हैं, ओ भूले सट दर्शन भाई, पाखंड भेख रहा लपटाई, जीव शिव का आहि न सोना, चारों वेद चतुर्गुण मौना। कि 4 वेद, 6 शास्त्र और जितने भी ये 6 दर्शन हैं, इनके अंदर ये सारा संसार भटका हुआ है। लोग अनेकों अनेक प्रकार के भेष ही तो बनाए हुए हैं। ये केवल भेष का ही फर्क है, कोई सफेद पहनता है, कोई पीले पहनता है, इतना ही तो भेद है। ये ना ही उस परमात्मा को जान रहे हैं और ना ही अपने अंदर बैठी आत्मा को जान रहे हैं। अगर कोई जानता हो तो बताइए, लेकिन वेदों को पढ़ के ये कहते हैं कि ओहो हम तो बड़े गुणी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। जिसको वेदों का थोड़ा सा ज्ञान हो गया वही एक दूसरे को ज्ञान देता है। और जैन धर्म का मर्म न जाना, पाती तोर देव घर आना, दवना मरवा चंपा फूला, मानहु जीव कोटि समतूला। कि जैन धर्म में क्या करते हैं? पत्ते तोड़ के और देवता के ऊपर चढ़ा दिए। जरा बताओ उस देवता के अंदर प्राण है या जिस वृक्ष से वो पत्ता तोड़ा गया उसमें प्राण है? कभी इसका मर्म तो जाना ही नहीं, क्योंकि महावीर जैन ने जो बताया था वो ज्ञान कुछ और था, लेकिन लोगों ने उसका कुछ और ही ज्ञान कर दिया। जितने भी चंपा मरुआ इन सब के जो फूल हैं, इन फूलों के अंदर कोटि जीव माना जाता है कि ये इनके पत्ते फूल तोड़ना ये करोड़ों जीवों के मारने के समान है। तो जरा बताइए कि वो हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ओ पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे, मनमथ बिंदु करे असरारा, कल्पे बिंदु खस नहीं द्वारा। कि इस धरती पे अनेकों अनेक कोई गड्ढे खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस पृथ्वी पे नाना प्रकार के ये प्रपंच चल रहे हैं और देखते देखते लोग अपने इस सारे जन्म को यहीं पर हार कर चले जा रहे हैं। ये अपने मन के हिसाब से सब कर रहे हैं, ये अपने मन को मथ रहे हैं, ये ज्ञान को नहीं मथ रहे, ये अपने मन को मथ रहे हैं। ये बाहर से तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अंदर से इनके जो मन के अंदर वासनाएं चलती हैं,
तो फिर बताइए उस परमात्मा के द्वार कैसे इनके लिए खुलेंगे। ताकर हाल हो यद कूचा, 6 दर्शन में जैन विगूचा। 6 दर्शनों के अंदर ये जैन भी भटके हुए हैं और इनका भी हाल वही होने वाला है जो बाकी इन पाखंडियों का होगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि जैन जो मुंह पर पट्टा लगा लेते हैं कि हमारे मुंह में श्वास जाएगी तो हमारे मुंह के अंदर कोई जीव अंदर ना जाए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी सब कर रहे हो, क्या नहाते हैं, नहाते समय उस पानी के अंदर सूक्ष्म जीव नहीं होते? जिस धरती पे तुम चल रहे हो क्या उस पर सूक्ष्म जीव नहीं होते? क्या हवा जो आपके अंदर जा रही है उसमें क्या सूक्ष्म जीव नहीं है? अनेकों हैं। तो फिर इस पाखंड से क्या प्रयोजन है? ये सिर्फ भेष बनाए हुए हैं, नाना प्रकार के भेष बनाए हुए हैं और इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ बाहर देखते हैं जबकि देखना इनको अंदर चाहिए। ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूर, जो जाने ते ही निकट है, रहो सकल घटपूर। कि जो ज्ञान है उस अमर पद का, लोग सोचते हैं वो बाहर है, क्योंकि जो भेष बना रहा है वो तो इस शरीर का बना रहा है। मुंह ढक लिया इस शरीर का, नंगे पैर चल रहे हैं तो शरीर है, सब कुछ यहां बाहर ही तो चल रहा है, लेकिन अपने अंदर कोई नहीं झांक रहा है। लेकिन वो ज्ञान वो बाहर नहीं, वो तो अंदर है। और जो व्यक्ति बाहर देखता है, बहिर्मुखी होता है, उसके लिए वो परमात्मा नजदीक होते हुए भी दूर हो जाता है। लेकिन जो उस परमात्मा को अपने निकट जानता है, जो जानता है कि वो परमात्मा मेरे अंदर है, उसके लिए वो परमात्मा दूर होते हुए भी समक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो इसीलिए उस परमात्मा को अंदर ढूंढो, बाहर नहीं। बाहर के पाखंड, बाहर के ग्रंथ, बाहर के पुराण, बाहर के भेष, बाहर के आडंबर, इन सब से उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार सभी को कहता हूं कि अनुभव करो। बाहर का ज्ञान थोथा ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। इसके बाद संत रविदास जी ने एक एक करके बहुत से प्रश्न कबीर साहिब जी से पूछे, जिनका कबीर साहिब ने क्या जवाब दिया ये हम अगले भाग में जानेंगे। सत साहिब।